हेलो एवरीवन, कैसे हैं मित्रों। मैं बड़ा ही अच्छा हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल मैंने एक वीडियो रीचेक की है, तो उसमें क्या हुआ है कि वीडियो तो मैंने वो पूरी डाल दी है। खैर, उसमें हुआ क्या है कि आप वीडियो देखेंगे तो 30 या 35 मिनट बाद जो ऑडियो है वो नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये माइक था ये बंद हो चुका था, डेड हो चुका था। मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, मैं कंटिन्यूटी में रहा उस चीज में। लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए आज की जो पहली क्लास है, हम एक काम करते हैं, उसी को जो जिसमें आवाज नहीं है, ऑडियो नहीं है, उसी को ही मैं रिपीट कर देता हूँ चीजों को दोबारा। कोई इशू नहीं है। उसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 3 कैटेगरी थी। लास्ट अगर आप वीडियो देखेंगे, फोर्थ वीडियो देखेंगे, फोर्थ क्लास देखेंगे, तो उसमें 3 कैटेगरी थी, ए बी और सी। तो ए और बी तो हो चुकी थी, उसमें सी में ही एक जो मेन टॉपिक था उसी में आवाज चली गई थी। तो मैं सी कैटेगरी को वापस से करा देता हूँ, सी टॉपिक वाले को, उसको जो पॉइंट था उसको। और उसके बाद फिर इसी के और सब्सक्रिप्शन के ही हम केसेस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसी के। तो जो क्वेश्चन था मैं वापस से लिख देता हूँ एक बार यहीं पे ही। क्वेश्चन था कि भाई 1 लाख शेयर थे, और ऐसा कीजिए प्लीज आप, अगर बीच में ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले, इससे पहले वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें ये लिंक है। ये क्योंकि ये वीडियो है जो पिछली वीडियो थी उसी को मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें ऑडियो नहीं थी उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। आज का जो टॉपिक होगा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप डेली की क्लासेस डेली लिया कीजिए, ताकि आप कोई भी टॉपिक मिस ना कीजिए। और ज्यादा मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, दिन की मैं 2 वीडियो बना के दे देता हूँ, यानी कि 2 लेक्चर। आपके 2 लेक्चर जो स्कूल में भी लगते हैं, या फिर आप कहीं पे जाएंगे तो 1-2 घंटे का वैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं कोशिश करता हूँ सारे कंसेप्ट इंक्लूड करूँ, और जो भी बड़े अच्छे तरीके से, जितना मेरे को आता है, जितनी मेरी नॉलेज है, जो मेरा मेथड है, जो मेरा तरीका है, उससे मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ। तो भैया क्रिस्टिया हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, इसको चेंज करके हमने कोई एम लिमिटेड ले लिया था। एम लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ 50 ईच, और एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, इन सब पे कितने कितने पैसे थे? 10, 15, 15 और 10, सारे के सारे पैसे मिल चुके थे। और ये लिखा था कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड जो थी वो कितने की थी? 4 लाख शेयर, या 4 लाख एप्लीकेशन आई थी आपके पास। और जो सी कैटेगरी था मैं उसको दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि क्वेश्चन को मैं दोबारा फ्रेम कर देता हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये ए कैटेगरी के लिए भी सेम था, बी के लिए भी और सी के भी लिए। तो जो सी वाले जो स्टेप था, या फिर एक तरीके से जो सी वाला एक पॉइंट था, उसको केस को मैं दोबारा लिखता हूँ। रिजेक्ट एप्लीकेशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स, accept full for 80, accept full application for 80,000 shares। नेक्स्ट आता है and make a pro rata allotment, and make a pro rata allotment to the remaining applicant, to remaining applicant। ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सेस मनी जो आता है, excess money to be adjusted towards allotment and call, towards allotment and call, यानी कि कॉल तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये हमने किया था स्टार्ट। एक मिनट मैं फ्रेम चेक कर लूं। यस यस यस, आ रही है ऊपर की चीजें भी। तो चलिए बस अब इसी के हो जाता है, इसकी बुक की हमें जरूरत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, ये पूरा ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये था, और केस 3 है जो कि सी ये था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भैया ये और सब्सक्रिप्शन भी है, इसमें रिजेक्शन भी है, सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैंने कल आपको इस चीज की एक छोटी सी टेबल बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। उस टेबल को हमने कैसे किया था, आप यहाँ पे लिखते थे अप्लाइड शेयर या एप्लीकेशन जितनी भी आई है, और अलॉटेड शेयर, जितना आपने शेयर अलॉट किए हैं। ये छोटी सी टेबल बनानी होती थी। जिसको ये टेबल बनानी नहीं आती, कृपया करके पिछली वीडियो पे जाइए और सीखिए, ठीक है। अब जो ये एप्लीकेशन है, क्वेश्चन इसके साथ चलेगा, इसी के साथ हम इसके टेबल के बनाएंगे। टेबल बनाने का काम क्या होता है, एग्जाम में जब अगर आप टेबल बना लेते हैं तो आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहला आता है कि रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख। एप्लीकेशन जो 2 लाख आई है उनको रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए रिजेक्ट का मतलब क्या है, रिफंड कर देना, रिजेक्ट करना, नील। तो आपने इसको कितने शेयर दिए हैं, नील। 2 लाख एप्लीकेशन को कितने शेयर मिले हैं, कितने शेयर अलॉट करें, नील। साफ साफ क्वेश्चन ने लिखा था कि भैया रिजेक्ट कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर 2 लाख। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और रिफंड कितना हो जाएगा, 2 लाख। अब एक एप्लीकेशन पे 10 रुपए है, तो 2 लाख एप्लीकेशन पे कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू में 10, 20 लाख। तो आपको कितना रिफंड कर देना है, 20 लाख। ठीक है जी, समझ आता है। फिर आता है कि एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर। 80,000 शेयर्स को, 80,000 एप्लीकेशन को 80,000 शेयर अलॉट कर दीजिए। तो 80,000 को कितने मिल जाएंगे, 80,000। क्या इसमें कोई एडवांस, एक्सेस या फिर कॉल्स कुछ रहती है, नहीं। 80,000 शेयर थे, एप्लीकेशन थी, 80,000 एप्लीकेशन थी, 80,000 ही शेयर हो गए। ना कोई एडवांस है, ना कोई एक्सेस है। ये इस कैटेगरी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे चलता है वैसे चलेगा ये। नेक्स्ट आता है आपके पास, एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने होंगे, सबसे पहले वो निकालिए। तो आप कहेंगे देखिए भैया टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, 4 लाख। ये कहां लिखी थी, क्वेश्चन में लिखी थी। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, 4 लाख। ठीक है, और मैक्सिमम शेयर कितने अलॉट कर सकता हूं मैं, 1 लाख, जितना कंपनी इश्यू कर सकती है। ये हो गया ये, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 4 लाख शेयर आप एप्लीकेशन पे डाल सकते हो, और अलॉटमेंट पे कितने दे सकते हो, 1 लाख शेयर, ठीक है। एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। 2 लाख को तो कुछ नहीं दिया, 80,000 को 80,000 दे दिया, और रिमेनिंग को रिमेनिंग दे दो। रिमेनिंग एप्लीकेशन को जितने शेयर रिमेन रह गए उतने अलॉट कर दो। यानी कि रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी होगी, 2,80,000 में से 4 लाख अगर माइनस करते हो तो 1,20,000 आपकी एप्लीकेशन बच गई। यानी कि इसमें आपने काम, 4 लाख बंदे आए थे, 2 लाख को पीछे से घर भेज दिया, 80,000 को ऑफिस में बैठा दिया, बचे कितने, 1,20,000। 1,20,000 को कितने शेयर दे सकता हूं, मैक्सिमम। मैक्सिमम टोटल 1 लाख इश्यू कर सकता हूं, 80,000 यहां पे इश्यू कर चुका हूं, बचे कितने, 20,000। तो प्रो राटा अलॉटमेंट कितनी होगी, 1,20,000 एप्लीकेशन पे 20,000 ये जो शेयर्स है वो अलॉट होंगे। अब इसमें एक्सेस मनी आएगा, क्या आएगा इसमें, एक्सेस मनी आएगा। क्यों, साफ साफ लग रहा है कि 1,20,000 लोग आए हैं, या फिर एक बंदा था जिसने 1,20,000 एप्लीकेशन फिल की हुई है, और उसको सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही शेयर्स मिले हैं। तो भैया ज्यादा नहीं आ गई एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 10 रुपए। तो उसने जब 1,20,000 एप्लीकेशन भरी होगी तो 10 रुपए हर एक एप्लीकेशन के पीछे लगाए होंगे। तो 1,20,000 के ऊपर कितना पैसा आ गया, 12 लाख। कितना पैसा आ गया, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 12 लाख। अब देखिए टोटल 12 लाख आपका एप्लीकेशन मनी आया है, और आपने उसको शेयर कितने अलॉट करे हैं, शेयर कितने अलॉट किए हैं, 20,000। यानी कि आपका हक का पैसा, आप कितना राइट था आपको उस बंदे से पैसा मांगने का, 20,000 इंटू में 10, 2 लाख रुपए, और उसने दे कितने दिए, 12 लाख। तो एक्सेस कितने आ गए, 10 लाख। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 120 में से 20 हटा दिया, बचेगा 1 लाख, 1 लाख पे 10, 10 लाख। यानी कि किसी भी तरीके से एक्सेस मनी निकालना है, समझना है कि भैया 1,20,000 एप्लीकेशन पे अगर 10 रुपए मिलते हैं तो 12 लाख बनते हैं। लेकिन कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ मात्र उसको 20,000 शेयर दिए। इसका मतलब क्या है, कंपनी उससे कितना पैसा मांग सकती है, 10। यानी कि 20 इंटू में 10,
2 लाख रुपए, 12 लाख मिले हैं, 2 लाख आप मांग सकते थे, 10 लाख एक्सेस आ गए। ये आपको एडजस्ट करने हैं, और एडजस्ट कहां कहां करने हैं? अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। काफी क्वेश्चन में सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करके बाकी रिफंड कर देने को बोलेगा, काफी क्वेश्चन में बोलेगा कि उसको सारा का सारा कॉल्स तक एडजस्ट कर दीजिए। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे हम। इसकी पहली एंट्री कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं टेबल आपको समझ में आई होगी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेबल होती है और इजी बहुत है, ये काफी इजी, इसी से क्वेश्चन हो जाता है, दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला आता है बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? टोटल एप्लीकेशन, मैं क्वेश्चन की एंट्री करा रहा हूं भाई। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 4 लाख। तो 4 लाख का 10 के हिसाब से 40 लाख बैंक में खाते में पैसा आ गया, डेबिट कर दो। और 2 इक्विटी शेयर किसके ऊपर आए? एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, नरेशन भैया मैं नहीं लिख रहा। सेकंड आता है, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आपको क्या कर देना है? एडजस्ट कर देना। ये एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए। 2 सबसे पहला हमारा जो फेवरेट है, इक्विटी शेयर कैपिटलवा अकाउंट। कितना चला जाएगा भैया? फेस वैल्यू, कितने शेयर मैक्सिमम इश्यू कर सकते हो? 1 लाख। 1 लाख शेयर मैक्सिमम इश्यू कर सकते हो, यानी कि आप राइट कितना है आपको पैसा मांगने का पब्लिक से? 1 लाख शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख। ठीक है जी, समझ आता है। आगे बताइए, क्या कोई रिफंड किया हुआ है? मैंने कहा हाँ रिफंड किया है ना, यहाँ साफ साफ लिखा है 2 लाख शेयर को कुछ नहीं दिया तो पैसा उनका वापस देना है। ऐसा थोड़ी ना कंपनी अपने पास पैसा रख लेगी, नहीं, जब उनको शेयर ही नहीं मिला तो उनके पैसे क्यों रखेंगे हम? तो इसको कर देना है यहाँ पे 2 इक्विटी बैंक अकाउंट, सॉरी 2 बैंक अकाउंट। और बैंक में कितना चला जाएगा? 20 लाख। अभी ये बढ़ेगा, हम बताएंगे कैसे, और अभी तो लेकिन जो सीधा सीधा दे रखा है मैं वो कर दूंगा। क्या 80,000 पे कोई एक्सेस वगैरह आया है जो हमें एडजस्ट करना है? नहीं, 80,000 पे तो 80,000 मिल गए उसको, जितना पैसा मांगना था उतना ही मांगा है, तो कोई एडजस्टमेंट की तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैटेगरी ये कि भैया 1,20,000 पे 20,000 ही शेयर दिए गए हैं, तो एक्सेस कितना पैसा आया? 10 लाख। ये एडजस्ट करना है। अब क्या मैं एक साथ लिख दूं यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख रुपए? नहीं, आपको ये देखना पड़ता है कि एडजस्टमेंट पे आप कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हो, कॉल्स पे आप कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हो। और उस देखने का मेथड ये है कि यहाँ पे देखिए अलॉटेड शेयर में, यहाँ पे देखिए कि कितने शेयर्स हैं जो आपने अलॉट किए हैं। अब इन शेयर पे अलॉटमेंट में पैसा कितना मांग सकता हूं मैं? 15 रुपए एक शेयर पे। तो 20,000 पे कितना हो गया? 3 लाख। यानी कि मैक्सिमम इस कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम मैं कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकता हूं? 3 लाख रुपए। याद रखिए, भूल मत जाना, कभी बच्चे क्या करते हैं 1 लाख इंटू में 10 कर देते हैं और 10 लाख करके एडजस्ट डाल देते हैं 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऐसा नहीं करना है। एडजस्टमेंट हमेशा कैटेगरी वाइज होती है। एडजस्टमेंट हमेशा कैटेगरी वाइज होती है। इस कैटेगरी में रिफंड कर दिया था, कोई काम नहीं, एडजस्ट नहीं, इसमें जितना बनता है उतना ही लिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसमें एडजस्टमेंट होगी कि 1,20 की एप्लीकेशन आई और 20,000। अब एडजस्टमेंट समझिए होती क्या है। एक बंदा था जिसने कंपनी के शेयर को अप्लाई किया उसने 1,20। उसने कहा यार कंपनी अच्छी है, एक काम करता हूं मैं इसके ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदना चाहता हूं। तो उसने कितना अप्लाई कर दिया? 1,20,000 शेयर अप्लाई कर दिए। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी चाहे किसी को 1 दे, चाहे 2 दे, चाहे 1,20 दे, चाहे 20,000 दे, कुछ भी दे। तो कंपनी ने फैसला किया कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर मिलेंगे। अब ये बंदा एप्लीकेशन मनी कितने दे चुका है? 10 रुपए। इसको टेंशन हो गई, मैसेज आया कि भैया आपको सिर्फ कितने शेयर लॉट हुए हैं? 20,000। ये दौड़ा दौड़ा चला आया कंपनी के गेट पे, भाई साहब कंपनी का मैनेजर आया। जी हाँ बोलिए। वो बंदा बोलता है मैंने एप्लीकेशन भरी है 1,20,000 और आप मात्र मेरे को 20,000 शेयर दे रहे हो। कंपनी ने कहा यार इतने ही शेयर बचे थे आखिरी में, हमारा कोई फेवरेट बंदा था, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं, उनको मैंने 80,000 शेयर दे दिए हैं और सिर्फ मेरे पास 20 ही बचे थे और मैंने वो आपको दे दिया। शुक्र मनाइए मैंने आपको दे दिया। मैंने 2 लाख लोगों को तो घर भेज दिया वापस बिना शेयर दिए, आपको तो फिर भी 20 दे दिया। तो ये बंदा कहता है कि यार मैंने एप्लीकेशन मनी दिया है 12 लाख रुपए, क्योंकि 1,20 की एप्लीकेशन भरी है,
एप्लीकेशन का 10 रुपए, 12 लाख रुपए, और अब मेरे को शेयर दे रहे हो मात्र 20,000। तो जो मैंने ज्यादा पैसा दिया है, जो मैंने पैसा ज्यादा दे दिया, इसका क्या करोगे? कंपनी का मैनेजर बोलता है, सुनिए, बड़ी तसल्ली से उसको पहले एक ठंडा पिलाया, बोला पसीना पूछिए, हम भी पूछ लेते हैं। उसको ठंडा पिलाई, बैठाया और बताया गया कि देखिए, आपका जो ये 10 लाख रुपए एक्सेस आया है ना, ये मैं अभी रिफंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजर बोलता है बात, कंपनी का मैनेजर किसको? शेयर होल्डर को। अभी मैं रिफंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताना मेरे को आप, मैं जब आपसे कल ये पैसा और ये पैसा मांगूंगा तो आपको वापस देना पड़ेगा मेरे को। वो बंदा सोचता है जिसने अप्लाई किया था, हाँ यार, बात तो मैनेजर कंपनी का सही कह रहा है कि यार कंपनी पैसा तो मांगेगी, आज नहीं तो कल मांगेगी। तो ये कहता है मैनेजर कि एक ऐसा काम कर लेते हैं ना कि जितना पैसा आपका बनता है मैं अभी रख लेता हूं, बचेगा तो कुछ ले लेना। ध्यान से सुनिए। अब मैनेजर बड़ा ही शातिर था, उसने क्या किया, इसका जो एक्सेस पैसा था ना 10 लाख रुपए, उसको ये बोल दिया कि जितना आपका पैसा लाइफ टाइम बनता है ना, आपके शेयर्स के ऊपर, आपके शेयर्स के ऊपर जितना पैसा बनता है ना, उतना मैं रख लेता हूं, बाकी मैं आपको रिफंड कर दूंगा। अब ये बंदा बोलता है चलो ठीक है साहब, ऐसे कर लीजिए। तो उन्होंने अब इसके जो एक्सेस मनी था उनको एडजस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने, किसने? कंपनी ने, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब वो बंदा बोलता है कि मेरे अलॉटमेंट पे कितने पैसे बनते हैं? तो कंपनी का मैनेजर बोलता है 20,000 शेयर मिले हैं ना। उसने कहा हाँ, तो 15 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए तो आपके अलॉटमेंट के हो गए। तो कहता है ठीक है, 3 लाख तो आप अलॉटमेंट के रख लो अपने पास। उसके बाद कहता है मैनेजर की एक कॉल, फर्स्ट कॉल 15 रुपए की है, सेकंड कॉल 10 रुपए की है, तो इनके पैसे भी मैं रख ही लेता हूं। तो मैनेजर ने कहा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कितने पैसे रखेगा मैनेजर? 20 लाख शेयर दिए ना उस बंदे को, तो 20 लाख इंटू में 15, वही 3 लाख रुपए आ गए। अब बात आती है सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अब मैनेजर बोलता है 20,000 शेयर पे 10 रुपए की एक कॉल है, तो 2 लाख रुपए ये हो गए। अब मैनेजर ने अपना हिसाब लगाया कि बंदे से पैसा ज्यादा ले लिया, कितना ज्यादा ले लिया? 10 लाख रुपए, और उसका एडजस्ट कितना करा है? 3 3 6 और 2 8, मात्र 8 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए अभी भी कंपनी के पास ज्यादा बच गए इसके। मान लेते हैं एम ही है ये, एम के 1,20,000 के ऊपर अभी भी 2 लाख रुपए ज्यादा बच गए। तो कंपनी कहती है यार इसको तो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि जिससे जितना उसे चाहिए था उतना तो रख लिया, अब भी ज्यादा बन रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको वापस दे देते हैं, रिफंड कर देते हैं। तो 2 लाख रुपए यहाँ रिफंड उसको हो गया ना 10 लाख पूरा। 8 लाख एडजस्ट कर दिए, 2 लाख बचे हुए बैंक में डाल के उसको, बंदे को घर भेज दिया, उसके पॉकेट में डाल दिए कि भैया ये लो 2 लाख रुपए, और बाकी एडजस्ट हो गए। अब पूरे लाइफ टाइम आपको 1 भी रुपया नहीं देना, एंजॉय करो, डिविडेंड आए, मौज लो, मजे ही मजे। ठीक है जी। यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन है एडजस्टमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, आपको पूरा का पूरा शेयर लेके एडजस्ट नहीं कर देना है कि 10 लाख इंटू में 15 लाख एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं। आपको कैटेगरी ध्यान रखनी है कि किस कैटेगरी के बंदे को कितना शेयर दिया गया है और उससे कितना एक्सेस आया है और कितना एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। रिफंड चला गया, फिर 22 हो गया, ये 8 30 और 10 40 एंट्री मैच। ठीक है। नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है ये। आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए, दोबारा से वीडियो को देखिए, दोबारा से समझिए। नहीं समझ में आता है खुद बुक लेके बैठिए, नहीं समझ आता है तो फिर अल्लाह जपिए। राम राम जी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज समझ में नहीं आती है, कई बार क्या होता है बच्चों को, किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है। मैं वही बात रिपीट करता हूँ, सेम चीज ही, कि भैया सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आपको एकदम में समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन नको, दोबारा देखो उस चीज को, दूसरे टीचर का देखो। कई बार क्या होता है कि एक टीचर से समझ में नहीं आता है, अगर मान लेते हैं आपको मेरा मेथड ही समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, शिफ्ट हुई है दूसरे किसी की। अगर आपके पास ऑफलाइन है तो और बेटर है, ऑफलाइन जाइए। अगर आपको ऑनलाइन मिल रहा है कोई, तो आप ऑनलाइन जाइए। तो जरूरी नहीं है कि एक ही इसी पे मतलब सेट रहना है। हाँ, अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, फिर तो आप सेट रहिए। लेकिन मान लेते हैं मेरा मेथड आपको समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे टीचर का देखिए। हर टीचर भाई बराबर नहीं होता, हर का मेथड बराबर नहीं होता। ठीक है जी। सिर्फ पढ़ना है, नंबर लेने हैं, फोकस उस पर होना चाहिए, बाकी दुनियादारी कुछ भी कहो। चलिए, थर्ड इसकी एंट्री आती है
अब देखिए यहाँ पे आपको ये दो एंट्री समझ में आई है, थर्ड एंट्री नॉर्मल है। अब मैं कर दूंगा अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री। एप्लीकेशन की दो एंट्री मैं कर चुका हूं, एक ये और एक ये। अब आती है अलॉटमेंट की ड्यू की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, अलॉटमेंट 1 लाख और ड्यू, देखिए पूरा पैसा मंगाना है ना मेरे को 15 लाख रुपए, 1 लाख इंटू में 15 आपका ड्यू होता है। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, ये एंट्री हो गई। इसकी फोर्थ एंट्री मैं यहां कर देता हूं। अब देखिए रिसीव में ध्यान रखिए, रिसीव की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब भैया बैंक में कितने आएंगे, 15 लाख रुपए आपको अलॉटमेंट पे मिलने चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जब ये बंदा एक्सेस पैसे एडजस्ट कर रहा था, इसका मतलब इसने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है। इसने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी कितने की, 3 लाख की। क्या ये दोबारा पैसे देगा, नहीं, इसीलिए 15 लाख में से 3 लाख तो आपको मिल चुके हैं। 15 लाख में से 3 लाख रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपके खाते में आ चुके हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब 15 में से 3 गए, कितने मिलेंगे अब, 12 लाख रुपए। कोई कॉल इन एरियर होती तो वो भी एडजस्ट कर देते, हम क्वेश्चन में दे नहीं रखा था तो है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपकी आ जाएगी फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना है वही आ जाएगा 1 लाख इंटू में 15 लाख रुपए। और भैया इसकी सेम एंट्री होगी रिसीव की भी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें भी रिसीव कितना होगा, 15 बनता था, 3 फर्स्ट कॉल का भी रिसीव कर लिया है, तो इसमें 12 लाख हो जाएगा। सेकंड एंट्री इसकी सेम हो जाएगी, यही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 12 लाख। 12 लाख क्यों, 15 लाख बनता है, लेकिन 3 लाख ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है ना, ले लिया है पहले ही, तो 3 लाख। ऐसे ही फाइनल कॉल की एंट्री में नहीं करा रहा, आप खुद करेंगे। ड्यू करेंगे पहले इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 10 इंटू में 1 लाख, 10 लाख रुपए रिसीव करेंगे। अब फाइनल कॉल का कितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, 2 लाख रुपए। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 8 लाख। बस ये यही था जो मैं कल समझा रहा था, लेकिन आवाज नहीं थी तो ये हमने वापस से रिपीट कर दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसी की इस टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मैं हट जाता हूँ यहाँ पे, आप इसको राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए पॉज करके। ये लीजिए, बिल्कुल साइड हो गया। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसका करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी इलस्ट्रेशन करें, हाँ ठीक है, 15 इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन सेम में पैटर्न होगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और इसको कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और इसके बाद 15 16 करने के बाद हम बड़े क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हाँ, रब कर देते हैं यहाँ से, इसकी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है, चलिए सारा ही कर देते हैं। अच्छा, डस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, है भाई, डस्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है, हमारे तो दिमाग में आ नहीं रहा। क्या आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, हमें भी पता लगे डस्टर को हिंदी में क्या क्या कहा जाता है।
डस्टर मिटाऊ यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे, खाना पीना बढ़िया रखें। इलिस्ट्रेशन 15 कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कहता है कि क्लोज कर लिमिटेड छोड़िए, हम तो एम लिमिटेड लेते हैं। एम लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 शेयर। कितने शेयर इशू किए हैं? 20,000 शेयर। अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये 15th क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा है तो बेटर है आप पॉज करके, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो कहता है कि क्रोसर लिमिटेड या फिर एम लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच, यानी कि उनका कितना शेयर है, एक नॉमिनल फेस वैल्यू कितनी है 10 ईच, मैंने 100 बोल दिया, 10 ईच। पेबल एज एप्लीकेशन पे कितना है 4 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना है ₹3, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है, एक ही कॉल है फर्स्ट कॉल, 4 3 7 3 ही तो होगा, ₹3, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000। देखिए एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन कितने की आ गई 25,000 की, और इसने साफ साफ लिखा है द कंपनी अलॉटेड डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा, यानी कि पूरा का पूरा 25,000 को 20,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है। एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसने ये बोला है सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। क्वेश्चन साइलेंट है, कॉल पे करे या ना करे, दो मेथड है। सबसे पहला तो यही कि ना करें, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है। सेकंड, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता और आप कर देते हैं तो आप एक नोट दे के आए कि नोट वी हैव अज्यूम्ड दैट वी हैव एडजस्टेड फर्स्ट एंड फाइनल, वी हैव एडजस्टेड द एक्सेस मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई क्वेश्चन गलती नहीं। वैसे तो फर्स्ट केस आप प्रायोरिटी ये रखिए कि आप ना करें, जितना क्वेश्चन बोले उतना काम क्यों बढ़ाएं। साफ साफ बोल रखा है अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, साइलेंट है, तो मैं अलॉटमेंट तक करूंगा। अगर सारा का सारा पैसा एडजस्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर रिफंड डाल देंगे डायरेक्ट। तो अब वही टेबल बनेगी, टेबल छोटी सी बनेगी कि 25,000 को कितना दे दिया 20,000, तो सारा का सारा एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप लिखिए अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड थे टोटल 25,000, टोटल के टोटल को ही दे दिया, ये कैटेगरी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये एक्सेस कितने आए 5,000 शेयर, अब 5,000 पे एप्लीकेशन मनी कितना है, तो टोटल एक्सेस मनी कितना हो गया 20,000, एक्सेस मनी कितना हो गया 20,000। कैसे कि 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई है, आपने मंगानी थी 20, आ गई 25, तो 5 ज्यादा आई, एक पे 4 रुपए बनता है, तो 5,000 पे कितना बनता है 20,000, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसकी अलॉटमेंट तक हमें एंट्री करनी है। पास द जनरल एंट्री ऑफ द अमाउंट ड्यू रिसीव्ड, ये अलॉटमेंट तक एंट्री कर देते हैं। तो पहला आता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है 25, एक एप्लीकेशन का 4 रुपया, तो 25,000 का है, कितना हो गया 1,00,000 रुपया, रुपया रे बाबा रुपया। सेकेंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब इसकी एडजस्टमेंट की आ गई। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो, सीधा साधा काम करो। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है और जितने आप शेयर इश्यू कर सकते हैं उतने, तो 20,000 इंटू में 4 80,000, 20,000 इंटू में 4 80,000, और 1,00,000 का एप्लीकेशन आया था। अब एडजस्ट करने हैं, साफ साफ बोला है उसने टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कितना एडजस्ट कर सकते हो। भैया एक ही कैटेगरी है तो यही उठा लेते हैं। 20,000 पे मैं अलॉटमेंट मनी कितना मांग सकता हूं इन फ्यूचर में 3 रुपए, तो 20,000 इंटू में 3 60,000 रुपए तक मैं एडजस्ट कर सकता हूं। और एडजस्ट करने कितने हैं 20,000, तो इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। भाई नंबर ऑफ द शेयर्स और नंबर ऑफ द रुपीज ये आप मांग सकते हो ना अलॉटमेंट पे 60,000, और एडजस्ट कितना करना है 20,000, तो ऑलरेडी हो जाएगा, ये आसान है। तो ये आ जाएगा 20,000। ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था यार, बस ये एडजस्टमेंट के अलॉट में हो गई एंट्री। फिर थर्ड एंट्री करेंगे आप अलॉटमेंट ड्यू की,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे कितना आ जाएगा 20,000 इंटू में 3, 60,000। ड्यू तो कंप्लीट से करना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा वही 60 जाएगा, क्योंकि कोई प्रीमियम वगैरह कुछ है ही नहीं। तो 20 इंटू में 3 6, 60,000 पूरा। अब रिसीव में ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो टोटल 60 लिख देता मैं, लेकिन आप ऑलरेडी 20,000 रुपए रिसीव कर चुके हो अलॉटमेंट के नाम के, तो 60 में से 40 गया, 20 गया, 40,000 आप रिसीव करोगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000, यहीं पे क्वेश्चन हो गया। ऐसे फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल पूरे से ड्यू हो जाएगी 60,000 और रिसीव भी 60,000 से। ये आपका छोटा सा एक क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। बस जी यही था जो था। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। चलिए 2 मिनट दे देते हैं। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, लिखा नहीं तो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। आज डेट क्या है भैया, डेट नहीं लिखी हमने। आज डेट है बाय द वे 29 ऑफ मई। ओके 2013। इस समय हमारा रिजल्ट आया था 12th का। मई के एंड में आता था पहले, अब तो जल्दी आने लग गया है। मई के एंड में आता था। कॉलेजों में एडमिशन का टेंशन होने लग गया था बच्चों को, और पहले एडमिशन ड्यू में परसेंट के बेसिस पे होते थे, सीयूटी के बेसिस पे नहीं। टुडुम टुडुम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एक, उसी के साथ फिर हम इसको टॉपिक को अलविदा बोल के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अच्छा जी 16th क्वेश्चन उठा लिया है मैंने, इलस्ट्रेशन नंबर 16 था। आप इसको देख लीजिए, अगर आपको ये विजिबल है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको राइट डाउन, मतलब पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, वरना मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। राघव लिमिटेड है भैया, वो रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर, यानी कि 1 लाख शेयर वो मैक्सिमम इशू कर सकते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है ये। कंपनी ने ऑफर किए 60,000 शेयर, ये हमारा काम का है। कंपनी ने ऑफर कितने किए 60,000 शेयर्स, यानी कि इशू कितना करना चाहती है कंपनी 60,000 शेयर्स टू पब्लिक, ऑन विच अमाउंट वर पेबल एज, अमाउंट कैसे कैसे पेबल है, एप्लीकेशन पे होगा, अलॉटमेंट पे होगा और कॉल्स पे होगा। तो देखते हैं, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे भी 3, और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड बोल रखा है, यानी कि कोई कॉल करेंगे तब देखा जाएगा, हमें सिर्फ अलॉटमेंट तक का काम करना है। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इसमें। अब बाबू एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने की, एप्लीकेशन आ गई 92,000, एप्लीकेशन फॉर 92,000, 92,000। अरे बाबा बहुत ज्यादा है ये तो। 92,000 आप मांगते, सॉरी इशू कर रहे हैं 60,000 शेयर्स। आप रेपुटेटेड कंपनी थे तो 92,000 शेयर्स आपको, एप्लीकेशन आपको मिल चुकी है। 92,000 लोग बोल रहे हैं मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, हम दे सकते हैं सिर्फ 60,000 शेयर्स। तो ऐसा कैसे होगा देखते हैं। इसने आगे लिखा है आपने अलॉट करे हैं शेयर ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, ये टेबल आप बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी और स्कोरिंग होती है और टाइम कंज्यूमिंग कम होती है। एप्लीकेशन फॉर 40,000, 40,000 एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर 40,000 को आपने फुल दे दिया। फुल का मतलब क्या है, जितनी एप्लीकेशन आई उतने के उतने शेयर। तो 40,000 पे 40,000, कोई एक्सेस कोई रिफंड कुछ नहीं। 50,000 पे 40%, यहां पे देखिए 50,000 शेयर्स है, अब 40%, यानी कि इन एप्लीकेशन के 50 लोग आए, मैंने कहा तो 40% लोग यहीं रुक जाओ, बाकी 60% अपने घर जाओ।
जी हाँ, तो 50,000 का कितना है? 40%। 50,000 का 40%, इतने आपने इनको शेयर अलॉट करे हैं सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों को। तो इसका 40% कितना आ जाएगा? 520, 20,000 शेयर। तो 50,000 लोगों को कितना शेयर मिला? 20,000। यानी कि कोई एक मेंबर था या फिर कोई एक शेयर होल्डर था जिसने 50,000 एप्लीकेशन डाली है, कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए हैं? मात्र 20,000 शेयर्स। एप्लीकेंट फॉर 2000 नील, 0। 2000 को कितना दिया? नील बटा सन्नाटा। कहां गया मेरा डस्टर? 0, नील यानी रिफंड। ठीक है जी, ये हमारी टेबल बन गई। कैलकुलेट करके देख लो ये पूरा है भी या नहीं। तो 90 और 2 92, और इधर 20 और 40 60। बिल्कुल ठीक है सर, इतना ही आप इश्यू कर सकते थे और इतनी आपके पास एप्लीकेशन आई है। ठीक है, ठीक है जी। तो 40,000 को 40,000 मिल जाएंगे, 50,000 को 20%, 20,000 सॉरी 40%। कहाँ लिखा था? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 40%। तो 50 का 40% कितना हो गया? 20, और 2000 को रिजेक्ट करके नील। ये आपका टेबल हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या कोई कॉल एरर वगैरह है? 84,000 रुपीज वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ने एक और चीज लिख रखी है कि 84,000 रुपया रिसीव किया है ऑन अलॉटमेंट, यानी कि कोई कॉल एरर वगैरह होने के चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन ने ये पैसा दे दिया तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है, तो 84,000 रुपीज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये क्वेश्चन का पार्ट था। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट का मतलब क्या है कि एडजस्ट, ये तो कॉमन सेंस भी है वैसे, कि भाई एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया, उनके बाद जो बचता था उनमें से 84,000 रुपए रिसीव हुए हैं। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बुक रख देते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब एक क्वेश्चन लिखना चाहते थे, फटाफट लिख लीजिए। एम लिमिटेड है, 60,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3। ये पैसा व्हेन रिक्वायर्ड, इसकी एंट्री करनी नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट तक की एंट्री करनी है। एप्लीकेशन 92,000 की आई है, 84,000 रुपए आपको अलॉटमेंट पे मिले हैं, यानी कि कोई कॉल एरर हो सकता है। 40,000 को दिया 40,000, 20,000, 50,000 को दिया 20,000 और 2,000 को दिया नील। अब यहाँ पे काम करते हैं, एक्सेस वाला और रिफंड वाला। कितने एप्लीकेशन एक्सेस आई है? एक बंदा था जिसने 50,000 एप्लीकेशन भरी, उसको कंपनी ने शेयर कितने दिए? 20,000। तो 30,000, 30,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा भर दी उसने। बिल्कुल, तो एक्स्ट्रा मनी कितना आया होगा? 30,000 इंटू में 3। आप यहाँ पे लिखेंगे 90,000। ये 90,000 कहां से आया? वापस देखिए, एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कितनी आई थी? 30,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है, और एक एप्लीकेशन भरने के अगर उसने 3 रुपए डाले होंगे तो 30,000 एप्लीकेशन डालने हैं, तो कितना पैसा आएगा? 90,000। मैं इसको लिख भी देता हूं, 30,000 इंटू में 3 इज इक्वल टू 90,000। यह है एक्सेस मनी, यह आ जाएगा एक्सेस मनी। ठीक है जी। नील ये रिफंड है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 2,000 लोगों को 3 रुपए के हिसाब से 6,000 वापिस कर दो। रिफंड कितना? 6,000। हो गया काम, एंट्री स्टार्ट करो। पहला देखिए, बस जी हो गया। बस बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ जाएगा? कितनी टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 92,000। 92,000 इंटू में 3, तो ये कितना आएगा? 000, 3 दूनी 6 और 9 27, तो 2,76,000। आपको एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होगा? 2,76,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री आती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये आ जाएगा बाबू एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले तो आपको डाल देना है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। नंबर ऑफ द शेयर्स इश्यू 60,000, नंबर ऑफ अमाउंट 6 रुपीज 3 रुपीज, तो 36 18 1,80,000 आप कैपिटल अकाउंट में डाल लेंगे। 2,76,000 तो इसका टोटल था। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हमेशा जितने शेयर्स होते हैं उनके ऊपर कितना पैसा कंपनी मांग सकती है, ना कोई प्रीमियम ना कुछ, सिर्फ फेस वैल्यू ये जाता है यहाँ पे।
तो 60,000 कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है, और एक एप्लीकेशन का 3 रुपया है, तो 60,000 का कितना, 1,80,000। बड़ा ही सिंपल है ये। अब आता है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसने यार एडजस्टमेंट का बोला है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना एडजस्ट कर सकते, देखिए कैटेगरी देखिए, क्या इस कैटेगरी में कोई एडवांस है, नहीं, ये एडजस्ट नहीं करना है। क्या इस कैटेगरी में कोई एडवांस है, हाँ, इसको एडजस्ट करना है, हाँ। कितने पैसे, 90,000 एक्सेस मनी है। सबसे पहले ये देखिए कितना एडजस्ट हो सकता है। अब कितना एडजस्ट हो सकता है, तो उसके लिए सिर्फ इसी कैटेगरी को ही उठाइए, ऊपर नीचे मत चले जाना। 20,000 शेयर आप अलॉट कर सकते हो ना, तो 20,000 शेयर्स पे कितना पैसा ये बंदा मांग सकता है आगे जाके, 3 रुपए अलॉटमेंट पे। कितना मांग सकता है, 3 रुपए। तो 20 या 20 6 60,000 रुपए। आप मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट पे, 60,000, और एक्सेस कितना आया है, 90,000। तो सबसे पहले 60,000 को एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है, 60,000। इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता। कैटेगरी वाइज देखना है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे मत कर देना 60,000 शेयर इंटू में 3, 1,80,000 एडजस्ट कर सकते हैं, 90,000 एक्सेस आया है एडजस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको कैटेगरी वाइज चलना है। आपको देखना है कि 20,000 शेयर्स पे मैक्सिमम कितना रुपए मंगा सकता हूं, 3, तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है, 60। इस कैटेगरी की बात करेंगे भैया, ठीक है। अब भैया 90,000 आपका एक्सेस मनी आ गया, 60,000 आपने कर दिया एडजस्ट, बचा कितना, 30,000। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी दे रखा था कि आपने कॉल पे भी एडजस्ट करना है, मेरे को तो नहीं लगा, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, रिफंड। कितना, 30,000 रुपए रिफंड। क्वेश्चन बोलता कि कॉल पे एडजस्ट कर देना है, तो फिर मैं यहां पे लिखता टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और मैं डाल देता 30,000 रुपए, क्योंकि 90,000 में से 7,000 तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, 30,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 80 मैक्सिमम 80,000 एडजस्ट हो सकते थे उस पे फर्स्ट कॉल पे। लेकिन क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं दे रखा था कि आपको एडजस्ट करना है या नहीं करना है। तो इसके दो तरीके हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो नीचे नोट दे देना कि वी हैव अज्यूम्ड दैट excess money is adjusted towards allotment and calls। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैंने कुछ अजूम ना करके मैंने साफ कह दिया कि बाबू ऐसा है कि एडजस्टमेंट नहीं होगी, हम डाल देंगे डायरेक्ट बैंक। इस चीज को हजम कीजिए। देखिए बाबू, हाँ जी, देखा। अब देखिए यहाँ पे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना आया है, 60 एडजस्ट हो चुका है। सर आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट क्यों नहीं किया, क्वेश्चन ही नहीं गिवन था, नहीं किया, मेरी मर्जी। अब एक्सेस मनी कितना बचा, 90 में से 60 गए, 30,000 एक्सेस मनी बचा, तो मैं बैंक में कितना डालूंगा, 30,000, तो ये डाल दिया, ठीक है। प्लस सर ये जो 6,000 थे रिफंड करने हैं ना, तो ये भी बैंक में जाएंगे, तो 6,000 ये ऐड कर दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 36,000। एंट्री क्या मैच है, 1 2 40 2 40 30 2 70 76, बिल्कुल मैच है। ये होगी आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री। देखिए समझिए परखिए, ठीक है जी। थर्ड कर लेते हैं एंट्री, ये हो चुका, बस बड़ा इजी था ये। क्या सर मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर, मेरे टीचर ने बताया सर कि इक्विटी शेयर कैपिटल भी डाल सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल डाल सकते हो, नोट डाल देना, लेकिन बिना नोट के काम करोगे गलत हो जाएगा। नोट डाल देना और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रायोरिटी पहले काम पे यही रखना कि उसको रिफंड में डाले, उसको एडजस्ट ना करे, ठीक है। फिर आता है अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री पहले होती है। अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, 36 18 1,80,000। क्या एक जीरो ज्यादा लग गई, बिल्कुल 18 लाख थोड़ी ना है, 1,80,000। ये ड्यू की एंट्री होगी। अब आती है रिसीव की, क्या हम यहाँ पे कर दे रिसीव की एंट्री, जी हाँ, फोर्थ एंट्री, ये भैया यहां तक हो गई है, फोर्थ एंट्री। अब देखिए अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए,
1,80,000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट। 1,80,000 में से 60,000 मैंने पहले ही एडजस्ट कर दिए हैं। समझे समझे समझे। 1,80,000 में से 60,000 मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं। तो नेट कितने मिलने चाहिए मेरे को? 1,20,000। कौन कौन एग्री करता है? सब एग्री करते हैं सर। कॉमन सेंस से दिख रहा है कि 60,000 शेयर है, 3 अलॉटमेंट में मांग सकते हो। 1,80,000 रुपए लेने हैं लोग बागों से, लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसने पहले ही एक्सेस मनी 60,000 रुपए एडजस्ट करा रखे थे। तो 1,80,000 में से 60 गया, 1,20,000, 1,20,000 आपको मिलने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है ओनली एंड ओनली 84,000 रिसीव्ड। कितने पैसे मिले हैं अलॉटमेंट पे? ओनली एंड ओनली 80,000। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था ब्रैकेट में अपार्ट फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसको हटा के 84,000 मिल गए। और मिलने कितने चाहिए थे इसको हटा के? 1,20,000। यानी कि कुछ ना कुछ कॉल सिनेरियर हुए हैं। और वो कितने हुए? 84 इंटू में आ जाएगा 36,000 का कॉल्स इन एरियर। तो इस पे आप डालोगे एक और अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना? 36,000 तो कॉल्स इन एरियर में और 84,000 बैंक में डाल के इसको खत्म करके आप यहाँ पे लिखोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। बाबू इसका एक और मेथड है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। वो आप डायरेक्ट लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ओनली 84,000। इस अकाउंट को ओपन मत कीजिए, ये भी एक मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसको ज्यादा बेटर मानता हूं तो मैं इसको हमेशा ओपन करता हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट 36,000, 1,20,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और इसी के साथ आई थिंक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो मैं साइड हट जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए। समझ में आया तो ठीक है। मैं इसको दोबारा बताता हूं कि आपको एप्लीकेशन पे कितना मिलना चाहिए था? 1,80,000। पहले कितना मिल चुका है? 60,000। तो अब कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000। क्वेश्चन ने बोला है साफ साफ कि सिर्फ 84,000 रुपए मिले हैं। 84,000 रुपए मिले हैं तो कॉल्स इन एरियर कितने नहीं मिले? 36,000। इसको मैंने डेबिट कर दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। लिखिए जी, हम इतने नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं बढ़िया सा। देखिए, हाँ इस बुक में देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कॉल इन एरियर नहीं खोला हुआ और देखिए हमने यहाँ पे कॉल इन एरियर खोला हुआ है। दोनों मेथड ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। आप इसको फॉलो कर सकते हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बुक में अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 ऐसे होंगे और 5 ऐसे होंगे। वो यही बताते हैं जो मेथड आपको यूज करना है कीजिए। हट गया जी, मैं हट गया। ओके ओके, अच्छा जी, ऐसा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्योंकि जो मेरे को लगता था बेसिक जो एक और सब्सक्रिप्शन पे मेरे को जिस पे फोकस करना चाहिए था, इस एंट्री पे बेसिकली इस एंट्री पे मेरे को फोकस करना चाहिए था और मैंने इसी पे फोकस ज्यादा किया है। समझाने की मैंने पूरी पूरी कोशिश की आप लोगों को। तो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय, राम राम जी, अलविदा।